अगर आप भारत में रहते हो तो अपने घर से जरा सोच समझ कर निकलो, क्योंकि इस देश में आपकी जान 2 कौड़ी की भी नहीं है। बदकिस्मती से ये बात नोएडा के युवराज मेहता को नहीं पता थी और वो अपनी 18% जीएसटी देके ली गई एसयूवी में बैठकर ऑफिस से घर लौट रहा था। रास्ते में कम विजिबिलिटी होने के कारण युवराज की गाड़ी एक ऐसे पानी के गड्ढे में गिर गई जो नेचुरली नहीं बल्कि कंस्ट्रक्शन नेग्लिजेंस के कारण बना था। गाड़ी स्लो थी जिसके कारण एकदम से डूबी नहीं पर धीरे धीरे अंदर जाने लगी। युवराज ने यह बात तुरंत अपने पिता को बताई, जिसके बाद वहां पर पुलिस, एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम टाइम पर पहुंच गई। पर इसके बाद जो हुआ वो सुनकर आपको आगे से टैक्स देने से नफरत हो जाएगी। सारी टीम्स वहां पर पहुंच तो गई पर पानी में उतरने के लिए कोई रेडी ही नहीं था, क्योंकि पानी ठंडा था और उसमें रॉड्स थी। युवराज धीरे धीरे अपनी मौत को आता हुआ देख रहा था। वो अपनी गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर चीख रहा था, चिल्ला रहा था, पर इन सरकारी टीमों ने कुछ नहीं किया। फिर हिम्मत दिखा के एक डिलीवरी बॉय पानी में उतरा। उसने आधे घंटे युवराज को ढूंढने की कोशिश की पर कुछ फायदा नहीं हुआ। आखिर में जाकर जब सुबह युवराज मिला तो लंग्स में पानी भरने के कारण और कार्डियक अरेस्ट के कारण युवराज की जान चली गई थी। और ये सब होते हुए युवराज के पिता ने अपनी आंखों से देखा। अब सवाल ये है कि ये सरकारी टीमों को स्विमिंग पूल से लोगों को बचाने की ट्रेनिंग मिलती है क्या? अब जब केस बड़ा हो गया है तो इररिलेवेंट लोगों को सस्पेंड और ट्रांसफर किया जा रहा है, पर एनडीआरएफ को लोकली मैनेज करने वाली डीएम मेधा रूपम को कोई सवाल नहीं कर रहा, क्योंकि उनके पिता इलेक्शन कमीशन के हेड ज्ञानेश कुमार जो ठहरे। जिस एरिया में यह घटना हुई उसी जगह एक हफ्ते पहले एक और ट्रक गिरा था, पर फिर भी अथॉरिटीज ने कुछ एक्शन नहीं लिया। पर अब हमारे पेज के थ्रू एक अपील है और वो ये है कि एमजी वेस्टाउन प्लानर लिमिटेड और लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के लाइसेंस को बैन कर दिया जाए, क्योंकि यही 2 कंपनीज के नेग्लिजेंस के कारण ये गड्ढा क्रिएट हुआ, जिसके कारण युवराज की जान चली गई। और युवराज के पिता ने भी इन्हीं 2 कंपनीज पे केस रजिस्टर किया है। अरे वो बेचारा तो ये देश छोड़कर कब का जाने वाला था। सिर्फ अपने एक लौते कनेक्शन, अपने पिता की देखभाल करने के लिए वो यहाँ रुक गया। और आज युवराज के इस देश में रुकने का दुख और रिग्रेट सबसे ज्यादा उस पिता को ही हो रहा होगा। एज ए न्यू एज मीडिया प्लेटफॉर्म हमारी कोशिश है हर रोज देश की कड़वी सच्चाई आपको बताना। इसलिए कह रहा हूँ, फॉलो कर दीजिए इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स को और डेली ऐसी कड़वी सच्चाई जानते रहिए।